नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कभी आपने सोचा है कि आप लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं, इतना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अनजान सी रुकावट आपको पीछे खींच लेती है? आप बेस्ट कॉलेजेस में पढ़े हैं, आपके पास अच्छा खासा टैलेंट है, लेकिन फिर भी करियर में वो ग्रोथ नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। या फिर आपके पास पैसे आते तो हैं, लेकिन टिकते नहीं, पानी की तरह बह जाते हैं। हेल्थ अच्छी भली रहती है, फिर अचानक से ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिनका कोई आसानी से एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। रिश्तों में भी सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक से अनबन शुरू हो जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं, तो शायद इसके पीछे का कारण वो नहीं है जो आपको सामने से दिख रहा है। इसके पीछे हो सकती हैं एंसेस्ट्रल एनर्जी ब्लॉक्स। जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे पूर्वजों यानी हमारे एंसेस्टर से मिले कार्मिक ब्लॉक्स। ये वो अदृश्य बाधाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती हैं और हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट, हमारी वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप्स को अनजाने में कंट्रोल करती हैं। सोचिए उस यंग एंटरप्रेन्योर के बारे में जिसके पास एक ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया है। वो मार्केट रिसर्च करता है, इन्वेस्टर से मिलता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन जैसे ही उसका बिजनेस आगे बढ़ने लगता है, अचानक से ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। कभी लीगल इश्यूज, कभी पार्टनर से धोखा, तो कभी अचानक से मार्केट क्रैश। वो बार बार गिर कर उठता है, लेकिन हर बार उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो सफलता के बहुत करीब पहुंचकर भी उसे छू नहीं पा रहा। एक अनजाना सा डर, एक गहरी उदासी उसे घेर लेती है। उसे लगता है जैसे वो इसके लायक ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शायद उसके परदादा, जो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उन्होंने अपने आखिरी समय में एक बहुत बड़ा धोखा और नुकसान झेला था। वो दुख, वो असफलता की पीड़ा, वो अधूरेपन का एहसास, वो एनर्जी अनहील्ड रह गई और अब वही एनर्जी ब्लॉक बनकर इस लड़के की तरक्की के रास्ते में खड़ी है। अगर आपने भी कभी अपनी लाइफ में इस अनजाने बोझ को, इस अदृश्य दीवान को महसूस किया है, तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए आई फील इट। मुझे जानना है कि कितने लोग इस अनदेखी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आपका हर एक कमेंट मुझे ये हिम्मत देगा कि मैं इस टॉपिक पर और गहराई से बात कर सकूं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? हमारे पूर्वजों के कर्म हमें कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हिंदू धर्म में इस कॉन्सेप्ट को हजारों साल से माना जाता है। इसे हम पितृदोष के नाम से भी जानते हैं। लेकिन पितृदोष का मतलब सिर्फ श्राप या कर्ज नहीं होता। ये एक तरह का कार्मिक डेप्ट यानी कार्मिक कर्ज है। ये हमारे एंसेस्टर्स की अनफुलफिल्ड डिजायर्स, उनके अधूरे काम, उनके अनरिजॉल्व्ड इमोशंस का बोझ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है। हमारे शास्त्र जैसे कि गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। भगवत गीता हमें कर्म के सिद्धांत के बारे में बताती है कि हर कर्म का एक फल होता है, लेकिन ये कर्म सिर्फ इस जीवन तक ही सीमित नहीं है। हमारा अस्तित्व एक नदी की तरह है और हमारे पूर्वज उस नदी का सोर्स हैं। अगर सोर्स में ही कोई रुकावट है, कोई गंदगी है, तो उसका असर आगे पानी के बहाव पर तो पड़ेगा ही। उनके अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, उनके अधूरे सपने या उनके किए गए कुछ गलत कर्म एक एनर्जी इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं। ये एनर्जी इम्प्रिंट हमारे डीएनए में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी एनर्जी फील्ड या ऑरा में ट्रैवल करता है। और अब साइंस भी इस बात को मानने लगी है। एक फील्ड है जिसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स कहती है कि हमारे एंसेस्टर्स की एक्सपीरियंसेस, उनका ट्रॉमा, उनका स्ट्रेस, उनके जीन्स में कुछ केमिकल चेंजेस कर सकता है। ये चेंजेस जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और ये जेनेटिक स्विच आने वाली जनरेशन्स में भी पास ऑन हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके परदादा का फाइनेंशियल लॉस का डर या आपकी परिणामी का बिट्रेल का दुख डीएनए के लेवल पर आप तक पहुंच सकता है और आपकी लाइफ के डिसीजंस और पैटर्न्स को अनजाने में कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर आपके परिवार में पैसों को लेकर हमेशा चिंता का माहौल रहा है, तो हो सकता है आपके अंदर एक सबकॉन्शियस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस यानी गरीबी की चेतना काम कर रही हो। आप कितना भी कमा लें, आपके अंदर हमेशा पैसे खोने का डर बना रहेगा। यही है वेल्थ ब्लॉक। अगर आपके परिवार में पहले किसी की अचानक या कम उम्र में मृत्यु हुई हो, तो वो दुख और डर एक हेल्थ ब्लॉक बन सकता है। आप हमेशा अपनी हेल्थ को लेकर अनजाने डर में रहेंगे या छोटी छोटी बीमारियां भी आपको परेशान करती रहेंगी।
अगर आपके एंसेस्टर्स ने रिश्तों में धोखा झिला है तो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आप सही इंसान से मिलकर भी उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके रिलेशनशिप्स खराब होंगे। ये सब एक ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह हैं जिसमें एक बग है। ये बग आपने नहीं बनाया, लेकिन ये आपके सिस्टम में रन कर रहा है और आपके परफॉर्मेंस को लगातार खराब कर रहा है। तो आप कैसे जानेंगे कि कहीं आप भी तो इन ब्लॉक्स से प्रभावित नहीं हैं? इसके कुछ साफ संकेत हैं। पहला, आपके परिवार में नेगेटिव पैटर्न्स का बार बार रिपीट होना, जैसे कि आपके परिवार में कई पीढ़ियों से लोग बिजनेस में एक खास स्टेज पर आकर फेल हो जाते हैं, या क्या डिवोर्स का एक पैटर्न चला आ रहा है, या कोई खास बीमारी है जो एक खास उम्र में परिवार के लोगों को हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा साइन है। दूसरा, बिना किसी वजह के डर या फोबिया होना, जैसे पानी से, ऊंचाई से या भीड़ से बहुत ज्यादा डरना, जबकि आपके अपने जीवन में उससे जुड़ा कोई बुरा अनुभव नहीं रहा। हो सकता है ये डर आपका हो ही ना, आपने इसे इनहेरिट किया हो। तीसरा, सक्सेस के करीब पहुंचकर खुद ही सब कुछ खराब कर देना, जिसे सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। आपको अच्छी जॉब का ऑफर मिलता है और आप इंटरव्यू में जानबूझकर खराब परफॉर्म करते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस सक्सेस से बचा रहा है जिससे आपके पूर्वज को तकलीफ मिली थी। और चौथा और सबसे कॉमन साइन है हमेशा ये महसूस करना कि आप इसके लायक नहीं हैं, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम भी कहते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इसका समाधान क्या है? क्या हम इन अदृश्य बेड़ियों में हमेशा के लिए जकड़े रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे ही धर्म में, हमारे शास्त्रों में इन समस्याओं के समाधान भी दिए गए हैं। महादेव शिव, जिन्हें संहार का देवता कहा जाता है, वो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी और ब्लॉकेजेस के संहारक हैं। उनसे बड़ी कोई हीलिंग पावर नहीं है। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस। ये स्वीकार करना कि आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है। अपने पूर्वजों को उनकी गलतियों के लिए या उनकी तकलीफों के लिए जज करना बंद कर दीजिए। उन्होंने जो भी किया अपनी समझ और उस समय के हालातों के हिसाब से बेस्ट किया। दूसरा और सबसे शक्तिशाली उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो है श्राद्ध या तर्पण। दोस्तों, श्राद्ध को सिर्फ एक अंधविश्वास या रूढ़िवादी परंपरा मत समझिए। ये एक बहुत ही गहरी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रक्रिया है। जब हम अपने पितरों को जल और अन्न अर्पण करते हैं और उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड यानी शुक्राना व्यक्त करते हैं, तो हम असल में उनकी अतृप्त आत्मा को एक संदेश भेजते हैं कि हम उन्हें याद करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और हम उनके आभारी हैं। ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी उन तक पहुंचती है और उन्हें मुक्ति की ओर ले जाती है। जब वो मुक्त होते हैं तो उनका कर्ज, उनका बोझ जो हम पर है, वो भी हल्का हो जाता है। आप गया जाकर पिंडदान कर सकते हैं या हर अमावस्या पर अपने घर में ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को जल अर्पण कर सकते हैं। तीसरा तरीका है क्षमा यानी फॉरगिवनेस। एक शांत जगह पर बैठें, अपने आंखें बंद करें और अपने सभी पूर्वजों को अपने सामने महसूस करें। मनी मन उनसे कहें, अगर जाने अनजाने में मुझसे आपको लेकर कोई भी नेगेटिव विचार आया हो, कोई जजमेंट आया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और आपके जीवन में जो भी कष्ट रहे, जो भी गलतियां हुई, मैं उन सब के लिए आपको क्षमा करता हूं और आपको प्रेम और रोशनी भेजता हूं। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रक्रिया है जो कार्मिक कॉर्ड्स को काट देती है। चौथा उपाय है मंत्रों की शक्ति। ओम सर्व पितृ प्रसन्नो भवति नमः। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करने से पितृदोष शांत होता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का जाप एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी नहीं हो सकती। भगवान शिव का पंचाक्षरी स्तोत्र ओम नमः शिवाय अपने आप में पूरी हीलिंग है। जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो इनकी वाइब्रेशंस आपके डीएनए के लेवल तक जाकर उन नेगेटिव इम्प्रिंट्स को साफ करना शुरू कर देती हैं। और पांचवा और आखिरी उपाय है खुद एक जागरूक पूर्वज बनना। आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? वही डर, वही चिंताएं, वही ब्लॉक्स, या फिर एक स्वस्थ, समृद्ध और प्रेम से भरा हुआ भविष्य? अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी भावनाओं को समझिए, उन्हें दबाइए मत। जब आप खुद को हील करते हैं तो आप सिर्फ अपना आज नहीं सुधारते, आप अपने अतीत को भी हील करते हैं और अपने आने वाले कल को भी सुरक्षित करते हैं। आप उस चेन को तोड़ने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। याद रखिए, आपके पूर्वज आपको परेशान नहीं करना चाहते,
वो भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और वो सब हासिल करें जो वो नहीं कर पाए। बस उनकी कुछ अनहील्ड एनर्जी है जो आपसे मदद मांग रही हैं। जब आप उन्हें हील करते हैं तो वो आशीर्वाद बनकर आपकी ही मदद करते हैं। ये एंसेस्टर ब्लॉक्स कोई अभिशाप नहीं है, ये एक मौका है अपने रूट से जुड़ने का, अपने कर्मों को समझने का और अपनी आत्मा को एक नए लेवल पर ले जाने का। मुझे उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आपको एक नई दिशा मिली होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसकी ज़िंदगी बदल दे। और अगर आपने अब तक आई फील इट कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही गहरे विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। महादेव आप सब पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।